आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 26 अप्रैल। चलिए हम देखेंगे 26 अप्रैल के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है डी, 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। हाल ही में किस पंचायत को पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? तो किस पंचायत को चुना गया है? पल्ली पंचायत को चुना गया है। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है? तो वो बलवंत राय मेहता समिति पर। कब लागू हुई है? 1956 में। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो वो रिप्पन है। किस संविधान संशोधन का संबंध सरकारी समिति से है? तो वो 97वें संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 22 अप्रैल सन 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है बी, सुमन के वेरी को। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो वो थे सिंधु श्री खुल्लर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात शीर्ष पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में नेक्सो किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ये, मास्टर कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की है? तो 30% टैक्स की घोषणा की है। हाल ही में कहां पर भीम यूपीआई का उपयोग पेमेंट के लिए किया जा सकेगा? तो कहां पे किया जा सकेगा? संयुक्त अरब अमीरात में। बिटकॉइन के लेन देन में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो वह कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ब्लॉकचेन तकनीक का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 25 अप्रैल सन 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक बृहद योग कार्यक्रम योग प्रवाह का आयोजन करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत के वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? तो वो श्री सर्बानंद सोनोवाल। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो श्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? तो वो किशन रेड्डी। भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो वो अमेरिका में स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ? तो यह 21 जून सन 2015 में शुरू हुआ। विंग्स इंडिया सन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया। हाल ही में किस योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस योजना को सम्मानित किया गया है? उड़ान योजना को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 22 अप्रैल सन 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया? इसका राइट ऑप्शन है ए, भोपाल में किया है। पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। शांति और तनाव मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए सीआरपीसी की किस धारा का उपयोग किया जाता है? किस धारा का उपयोग किया जाता है? 144 धारा का उपयोग किया जाता है। हाल ही में कला रामचंद्रन को कहां पर पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो कहां पे नियुक्त किया गया है? गुरुग्राम में। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? तो वो किरण बेदी की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो यह निमोनिया से संबंधित है। प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा जीवाणु के कारण होते हैं या विषाणु के कारण? तो यह जीवाणु के कारण होते हैं। होप एक्सप्रेस का संबंध किस रोग से है? तो वो कैंसर से है। चेचक के टीके की खोज किसने? तो वह एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो वो लुईस पास्चर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है सी, मुंबई में। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है? तो वो केरल हाई कोर्ट। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 24 अप्रैल सन 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सन 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? इसका राइट ऑप्शन है सी, बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में करगा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में किसे इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव सन 2022 में ग्लोबल पीस इन्वेस्टर सन 2022 नामित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ये, बबीता सिंह को नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्सल की कौन सी प्रतियोगिता जीती है? तो वो 70वीं प्रतियोगिता जीती है। कौन सी जीती है? 70वीं। हाल ही में किसे कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है? तो यह किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, मालदीव से संबंधित है। म्यांमार कौन कौन से राज्य की सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इरावती नदी किस देश की नदी है? तो यह म्यांमार देश की है। आराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित? तो यह म्यांमार में स्थित है। हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया? तो वह श्रीलंका में घोषित किया गया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।